जहां अर्जुन के खून से आज भी रंगी हैं चट्टानें। खून की नदी में बहती है आज भी रहस्य की धारा। भगवान शिव जहां पहुंचकर बन गए खूनेश्वर महादेव। खूनेश्वर शिव की महाभारत कथा। नमस्कार, जी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। आज के एपिसोड में बात एक ऐसे मंदिर की जहां भगवान शिव अपने अद्भुत रूप में विराजमान हैं। वो मंदिर आज भी उनके साक्षात वरदान का रूप माना जाता है। भगवान शिव का वो वरदान आज भी एक जलधारा के रूप में बहता है। ये जलधारा मंदिर के आसपास के कई गांवों के लिए जीवनदायिनी है, लेकिन मंदिर के साथ नदी तक फैले खून का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। माना जाता है कि खूनेश्वर महादेव का यह रहस्य महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पांच 5000 साल पहले द्वापर युग में दुनिया का सबसे बड़ा महायुद्ध, जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है, उस युद्ध में इतना खून बहा कि इसकी निशानियां आज भी मिलती हैं। माना जाता है कि उसी खून से हरियाणा के कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल दिखती है। यह इतिहास है या मिथक? महाभारत काल के खून का रहस्य इस बहस से परे है, क्योंकि निशानियां सिर्फ कुरुक्षेत्र में ही नहीं बल्कि कई और जगहों पर आज भी दर्ज मिलती हैं, जिंदा और साक्षात। महाभारत काल के उसी खून की वजह से इस गांव का नाम पड़ा खून गांव। खून के रूप में इस गांव का नाम साइन बोर्ड से लेकर तमाम सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। यह गांव जम्मू से करीब 80 किलोमीटर दूर उधमपुर जिले की रामनगर तहसील में आता है। गांव में दाखिल होते ही आपको सबसे पहले जो चीज चौंकाती है वो खून नाम का साइन बोर्ड ही है। जी मीडिया की टीम आज उधमपुर जिले के खून गांव में पहुंची है। इस खून गांव की कहानी अपने आप में कई मायनों में विचित्र है और रहस्यमयी है। और ये इस गांव की अगर हम बात करें तो इस गांव की जो कहानी है वो महाभारत काल से द्वापर युग से जुड़ती है। और क्या क्या रहस्य हैं और क्यों इस गांव का नाम खून गांव पड़ा, इस रहस्य से आज पर्दा उठाएगी जी मीडिया की टीम। खून गांव का नाम पूरे इलाके में लोगों को चौंकाता है। जी मीडिया की टीम भी इसी जिज्ञासा में यहाँ पहुंची कि खून नाम के पीछे रहस्य क्या है। क्या ये नाम यहाँ के लोगों को भी चौंकाता है? जहाँ युद्ध हुआ था, बब्रबान एवं पुत्र का युद्ध हुआ था, उसी इसके लिए इसका नाम खून पड़ा। पुराने बुजुर्ग सुनाते थे कि जो इसकी हिस्ट्री है कि कोई कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ था उस वक्त, महाराजा के वक्त, तो उस युद्ध में खून की नदियां बहीं, इधर इसका नाम खून पड़ा। गांव वालों से ऐसी ही बातचीत से हमारे सामने खुलना शुरू हुआ एक ऐसे रहस्य का सिलसिला जिसे सुनकर हम भी हैरान हो गए। गांव वालों ने बताया कि आपको खून का रहस्य जानना होगा तो गांव के बाहर 2 जगहों पर जाना होगा। एक गांव का शिव मंदिर और दूसरी वहां से थोड़ी दूर बहने वाली एक जलधारा। पहले किसी पहाड़ी झरने की तरह बहने वाली ये जलधारा अब नदी का रूप ले चुकी है, लेकिन इसके किनारों के बीच जो खून का रहस्य बना हुआ है वो आज भी चौंकाता है।
बताया जाता है कि ये जो लाल पत्थर हैं ये पौराणिक समय से बताया जाता है कि महाभारत के समय पे द्वापर युग में यहाँ पर एक युद्ध जो है वो यहाँ पर हुआ था, जिसमें कि जो अर्जुन है, पांडवपुत्र अर्जुन, वो यहाँ पर बताया जाता है कि वो यहाँ पर उनका वध जो है उनके ही बेटे बब्रुवाहन ने किया था। और उस समय जो युद्ध यहाँ पर हुआ था उसकी वजह से जो ये लाल निशान है ये खून के निशान बताया जाता है कि उस समय यहाँ पूरे इलाके में खून ही खून हो गया और उसके निशान अभी तक इन पत्थरों में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बहती हुई नदी के बीच खून से रंगी हुई चट्टानें, ना बरसों से रंग उतरा और ना ही धब्बा छूटा। कहां से आई ये लाल चट्टानें? क्या है नदी में खून का रहस्य? तो जम्मू के खून गांव में खून का रहस्य ये कोई किस्से कहानियों का हिस्सा नहीं, बल्कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने साक्षात था। हमने जब इस रहस्य की आगे पड़ताल की तो इसका सिरा खुद ब खुद 5000 साल पुराने महाभारत काल से जुड़ता चला गया। यह कहानी उन दिनों की है जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ था और इसमें जीत के बाद पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ कराया। उसके बाद क्या हुआ इस जम्मू के गांव में, वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। कहते हैं कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद कुछ ऐसा ही मंजर हुआ था। जम्मू के इस खून गांव में पांडवों की पूरी सेना इस खून गांव पर टूट पड़ी थी। तब इस गांव में इतना ज्यादा रक्तपात हुआ कि एक जिंदा इंसान तो क्या, कोई पशु पक्षी भी नहीं बचा। महाभारत काल की वो कहानियां सुनकर आज भी ये गांव सहम जाता है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था उसका घोड़ा जब इस गांव में पहुंचा तो यहाँ के राजा बिरबुवाहन ने उसे रोक लिया। अश्वमेध का घोड़ा विश्व विजय का प्रतीक होता है। उसे रोकने की खबर जब पांडवों तक पहुंची तो वो पूरी सेना के साथ गांव पर टूट पड़े, लेकिन खून गांव में पांडवों को पराजय का सामना करना पड़ा। इस गांव में पांडवों की पूरी सेना के कत्लेआम के साथ राजा बिरबुवाहन ने अर्जुन का भी वध कर दिया। अर्जुन वध के साथ भीम भी राजा के साथ युद्ध में जख्मी हुए थे। इसकी निशानी गांव में मौजूद इस जगह को माना जाता है। कहा जाता है कि यह विशाल पत्थर महाभारत काल में भीम का ही कुंडल था, जो कालांतर में सोने से पत्थर में तब्दील हो गया। बब्रुवाहन और पांडवों के बीच में युद्ध जब इस इलाके में चला तो उस समय माना जाता है कि सबसे बलशाली भीम, पांडवपुत्र भीम जो हैं, उनके कान में जो कुंडल था वो भी युद्ध के दौरान जो है वो तीर लगने से इसी इलाके में गिरा। और ये कुंडल जो है वो बताता है अपने आप में कि कितना बड़ा ये कुंडल था। और बताया जाता है कि पहले ये सोने का कुंडल जो है उस समय हुआ था पौराणिक कथाओं के हिसाब से, और अब समय बदलने के हिसाब से पत्थर का हो चुका है। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि जो भीम और अर्जुन पूरे महाभारत युद्ध में अजय रहे, वो यहाँ कैसे हार गए। अर्जुन का वध अगर खून गांव में हुआ तो फिर जिंदा होकर वो कैसे स्वर्ग की यात्रा पर निकले। यहाँ से गांव में एक नई रहस्यमयी कहानी शुरू होती है। इसकी निशानी है ये झील, जिसे मंसर लेक कहा जाता है। मान्यता है कि गांव में ये झील राजा बिरबुवाहन के प्रताप से पैदा हुई थी। धरती के इसी हिस्से को चीरकर राजा बिरबु पाताल लोक से बाहर आए थे, जहां वो शेषनाग से जीवनदायिनी मणि लेने गए थे।
पुरानी कथाओं की माने तो बब्रुवाहन जब पाताल लोक से मणि लेकर वापस आ रहे थे तो वो रास्ता भटक गए और उस दौरान वो इसी जगह से बाहर निकले थे, जिससे जब वो मणि लेकर बाहर निकले तो इस जगह का नाम मानसर जो है पड़ा और यही है वो पवित्र मानसर लेक, जहाँ पर हजारों लोग शेषनाग भगवान के यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं, जिनके नाम पर यहाँ पर मंदिर भी जो है वो भी यहाँ पर स्थापित है। और माना जाता है कि शेषनाग भगवान की पूजा अर्चना कर कर जो भी मनोकामना यहाँ पर मांगी जाती है वो यहाँ पर पूर्ण होती है। दरअसल यहाँ कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। राजा बब्रुवाहन ने जब अर्जुन वध की बात अपनी मां उल्पी को बताई तो वो दंग रह गईं। उन्होंने छाती पीटते हुए अपने बेटे से कहा, ये तुमने क्या कर दिया, अपने पिता का ही वध कर दिया। ये सुनकर राजा बब्रुवाहन भी हैरान हुए, क्योंकि उन्हें अपनी मां उल्पी और अर्जुन के रिश्ते के बारे में कभी बताया ही नहीं गया था। तब मां ने उन्हें पिता अर्जुन को दोबारा जीवित करने का उपाय बताया। कहा कि इसके लिए तुम्हें पाताल लोक जाकर शेषनाग की मणि लानी होगी। सिर्फ इसी मणि से तुम्हारे पिता वापस जिंदा हो सकेंगे। द्वापर युग में जैसे आपने कृष्ण के हाथों कालिया नाग मर्दन की कथा सुनी है, कुछ इसी तरह हुई थी पाताल लोक में राजा बब्रुवाहन और शेषनाग की लड़ाई। क्योंकि राजा बब्रुवाहन ने जब अपने पिता को जीवनदान के लिए मणि मांगी तो शेषनाग ने मना कर दिया। तब राजा बब्रू ने शेषनाग को मूर्छित कर मणि हासिल की और पाताल लोक से जहां धरती पर निकले वहीं इस मनसर झील की उत्पत्ति हुई। रिसर्च भी हुई, इतिहासकार भी आए, पता चला कैसे हुआ है? अभी तक किसी को पता नहीं चला जी। पुरानी कथाएं हैं। सनातन धर्म के इतिहास में कई ऐसी कथाएं हैं जो अनसुलझी हैं, पर जो है साक्षात दर्शन भी भगवान देते हैं और साक्षात उनके जो लोगों के जो कार्य हैं वो भी करते हैं। वो साक्षात है भगवान। और पीछे अब तो अपना सावन का महीना आया था, सावन के महीने में शेषनाग निकले थे इधर, बहुत लंबे लोगों ने देखे, दर्शन किए और सबकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे। सूरजगिरी महाराज बरसों से खूनेश्वर मंदिर में पूजा करते आ रहे हैं। ये बताते हैं कि जब जब इनके जहन में अपने गांव का नाम खून गूंजता है तब इनके सामने सारी रहस्यमयी कहानियां साक्षात हो जाती हैं। ये खूनेश्वर मंदिर भी अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। ये मंदिर ऊपर से तो किसी भी दूसरे शिव मंदिर की तरह दिखता है, लेकिन इसके गर्भगृह में कई राज छिपे हुए हैं। जब बब्रुवाहन को पता चला कि अर्जुन उनके पिता हैं तो पूरी तरह से उन्हें जीवित करने के लिए पश्चाताप भी किया। और उसके बाद जब अर्जुन जीवित हुए, उन्होंने यहाँ पर सांस ली, तो उसके बाद सभी पांडवों द्वारा और बब्रुवाहन द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना की गई शिव भगवान की। और उसी समय शिव भगवान ने यहाँ पर दर्शन किए। माना जाता है कि खून की नदियां यहाँ पर उस समय बह रही थी और उस समय शिव भगवान ने जब यहाँ पर दर्शन दिए तो यहाँ पर आप शंभु रूप में, यानी कि खुद में शिवजी भगवान जो है वो यहाँ पर प्रकट हुए। और ये प्राचीन खून का जो शिव मंदिर है तब से ही लगातार यहाँ पर स्थापित है। बताया जाता है पुरानी कथाओं के हिसाब से कि ये हजारों साल पुराना मंदिर है और द्वापर युग के समय से ये मंदिर जो है वो यहाँ पर चलता आ रहा है। मंदिर के बारे में बड़ी मान्यता यह है कि ये भगवान शिव का साक्षात वरदान है। राजा बब्रुवाहन और पांडवों के युद्ध के बाद पूरा इलाका सूख गया था। तब यहां पानी का कोई स्रोत नहीं बचा था। तब लंबी तपस्या के बाद भगवान शिव यहां प्रकट हुए और वरदान के रूप में लोगों को एक गुप्त जलधारा प्रदान की। माना जाता है कि गुप्त जलधारा का स्रोत इसी शिव मंदिर के आसपास है। आज वो गुप्त जलधारा नदी का रूप ले चुकी है, लेकिन जैसे जैसे ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई, भगवान शिव में लोगों की आस्था बढ़ती गई। खूनेश्वर मंदिर उसी आस्था का प्रतीक है। जहां तक इस जलधारा का सवाल है तो इसके किनारों के बीच दिखते लाल रंग के पत्थर उसी खूनी युद्ध की निशानियां हैं, जिसकी वजह से इस गांव को भगवान शिव का वरदान प्राप्त हुआ। तो खूनेश्वर महाराज का रहस्य जानने के लिए स्थानीय लोगों ने पुरातत्व विभाग से जांच के लिए कहा है। विभाग की टीम
जाएगी तब पता चलेगा बहती हुई नदी में खूनी चट्टानों का ऐतिहासिक सिलसिला क्या है। आप देखते रहिए जी न्यूज़, देश दुनिया की बड़ी खबरों का सिलसिला यहां जारी है।